हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम आपको बाल्यावस्था एवं विकास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, किसके अनुसार किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं? तो रॉस के अनुसार किशोर जो है वो समाज के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में पड़ता है? संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में पड़ता है? तो किशोरावस्था में संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की क्या विशेषता है? क्वेश्चन है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की क्या विशेषता है? सबसे पहली बात, मनोसामाजिक सिद्धांत, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जो है वो किसने दिया है? एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। और उसकी विशेषता क्या है? किशोरावस्था की तदात्मक बनाम भ्रांति। एरिक्सन ने बाल्यावस्था में क्या विशेषता बताई थी? एरिक्सन ने बाल्यावस्था में विशेषता बताई थी परिश्रम बनाम हीनता की भावना। परिश्रम बनाम हीनता की जो भावना थी, एरिक्सन ने बाल्यावस्था की विशेषता बताई थी, जबकि किशोरावस्था में उन्होंने बताया तादात्मकता बनाम भ्रांति की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो किशोर है वो वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है? क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन आपका है, कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, दूसरा ऑप्शन है नैतिक गुणों का विकास, तीसरा ऑप्शन है विरोधी मानसिक दशाएं और चौथा ऑप्शन है वीर पूजा की भावना। तो विशेषता कौन सी नहीं है किशोरावस्था की? नैतिक गुणों का विकास जो है वो किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब और किसने दिया? किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब और किसने दिया? 1904 में किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत स्टेनडे हॉल ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अवस्था में अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है? तो कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है? किशोरावस्था में अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है? किसके अनुसार किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है? तो वैलेंटाइन के अनुसार जो किशोरावस्था है वो अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण क्या है? किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या है? अवसरों की प्रतिकूलता। अवसरों की प्रतिकूलता किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? तो किशोरावस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है? किशोरावस्था की जो विशेषताएं होती हैं उनमें सर्वोत्तम रूप से जो व्यक्त करने वाला एक शब्द है, मतलब एक कौन सा एक ऐसा शब्द है जो किशोरावस्था को परिभाषित कर सकता है कि अगर वो शब्द अगर पता चल जाए तो किशोरावस्था का मतलब पता चल जाएगा कि हाँ ये जो विशेषता है वो किशोरावस्था की है। तो परिवर्तन जो है वो किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। क्या है? परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है? किसके अनुसार किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है? तो कॉल व ब्रूस के अनुसार किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। किसके अनुसार? कॉल व ब्रूस के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था आदर्शों की
अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। किसकी परिभाषा है? किशोरावस्था जो है वो आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। परिभाषा है जीन पियाजे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति का काल है? कौन से एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति का काल है? तो जॉन्स के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति का काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। यह कथन किसका है? तो ये तो आपको पता चल गया कि किशोरावस्था की जो विशेषता है उसको सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला जो शब्द है वो है परिवर्तन। और परिवर्तन जो है वो शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। किसका कथन है? तो बिग व हंट के अनुसार बिग व हंट ने कहा है कि किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन है और परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था के विकास का सिद्धांत बताइए। तो पहला है त्वरित विकास का सिद्धांत और दूसरा है क्रमिक विकास का सिद्धांत। पहला क्या है? त्वरित विकास का सिद्धांत और दूसरा है क्रमिक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि की विशेषताएं बताइए। पहला है वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है। पहली बात है वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, मतलब वृद्धि जो है उसका मेजरमेंट किया जा सकता है। जैसे लंबाई हो गई, ठीक है, ऊंचाई हो गई, इनको हम माप सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है, कि वृद्धि जो होती है वो किशोरावस्था के बाद अधिकतर रुक जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकास का एक सामान्य नियम नहीं है? तो विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है, यह सामान्य नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वृद्धि होती है वो एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, ठीक है। इसलिए बोला गया है कि विकास का एक सामान्य नियम कौन सा नहीं है, कि विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जा सकता है? तो 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है, उसे कहते हैं पहल बनाम दोष अवस्था। तो वह अवस्था है पहल बनाम दोष अवस्था, जो कि 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला जो कारक नहीं है वो है धार्मिक वातावरण। धार्मिक वातावरण जो होता है वो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है, कि बालक के जो भाषा विकास है बालक का, उसमें मुख्य योगदान देने वाली संस्था कौन सी है? परिवार। परिवार जो है वो बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? नैतिक तर्क की अवस्था का सिद्धांत कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया। नैतिक तर्क की अवस्था का सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर्ग ने। और अगर पूछा जाए नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो वो भी कोहलबर्ग होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या होगा कि नैतिक तर्क की अवस्था का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारिवारिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है? तो पारंपरिक, ठीक है, क्या हो जाएगा? पारंपरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो भाषा के विकास को लंबाई तथा वजन जो है वो प्रभावित नहीं करता है। कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है? लंबाई तथा वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत क्या कहलाती है? कि एक बच्चा है वो सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है भावना संबंधी आदत।
एक बच्चा है वो सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखा रहा है, तो ये आदत क्या कहलाएगी? भावना संबंधी आदत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णता प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? पूर्णता प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय कार्ल रोजर्स ने दिया। पूर्णता प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? कार्ल रोजर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? तो कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? एरिक्सन जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? तो बच्चे का मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास जो है वो विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका संबंध मूल दुष्यंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्यों से है? तो ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिनका संबंध मूल दुष्यंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्यों से है? तो केरेन हार्नी जो है उनका संबंध मूल दुष्यंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्यों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पियाजे के तीसरी अवस्था है, 7 से 12 वर्ष तक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 7 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था है। तो इस तरह से हमने बाल्यावस्था एवं विकास के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे। आगरा यूनिवर्सिटी की बीएड की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।